हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है इसके सर यूट्यूब चैनल पे। आज आप लोगों के लिए 12th हिंदी का फर्स्ट वीडियो लेकर आए हैं और फर्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं 12th हिंदी का जो गढ़ खंड है 13 पाठ है। और वो 13 पाठ में कौन सा पाठ निबंध है, कौन सा पाठ कहानी है, कौन सा पाठ भाषण है और कौन सा पाठ एकांकी है, तो बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। बस 2 लाइन का ट्रिक है, आप लोगों के लिए जिंदगी भर के लिए याद रहेगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। एक बात हमारा हमेशा याद रखिएगा, लाख दलदल हो मगर पांव जमाए रखना, लाख दलदल हो मगर पांव जमाए रखना, हाथ खाली ही सही मगर हाथ उठाए रखना। कौन कहता है कि तुम टॉपर नहीं बन सकता, कि कौन कहता है कि तुम टॉपर नहीं बन सकता, तुम बस अभी से ही अपना जारी रखना, बस तुम अभी से अपना मेहनत जारी रखना। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले देखिए, आपके 12th हिंदी में जो गढ़ खंड है कुल 13 पाठ है। 13 पाठ को सबसे पहले आप लोगों को एक बार हम दिखा देते हैं कि ये शीर्षक है, उसका लेखक कौन है। फिर आप लोगों को इसका जो प्रकृति है, कौन निबंध है, कौन कहानी, आप ट्रिक के माध्यम से याद करवाएंगे कि हम आप लोगों को झाप के लेकर आए, ठीक है। तो सबसे पहले याद रखिए, देखिए पहला पाठ क्या है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, फटाफट से एक बार आप लोग पढ़ के याद कर लीजिए। एक बार बातचीत, बातचीत का लेखक कौन है, बालकृष्ण भट्ट जी है। और देखिए उसने कहा था कि लेखक कौन है, तो चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी। और फिर देखिए संपूर्ण क्रांति, संपूर्ण क्रांति का लेखक कौन है, तो बताइए जयप्रकाश नारायण जी। अर्धनारीश्वर का कौन है, रामधारी सिंह दिनकर। रोज का कौन है, सच्चिदानंद हीरानंद बासे आज्ञे जी। तो शॉर्ट में याद रख सकते हैं आज्ञे जी, ठीक है। अब देखिए संपूर्ण क्रांति, संपूर्ण क्रांति, देखिए संपूर्ण क्रांति दो बार आ गया। संपूर्ण क्रांति का लेखक कौन है, जयप्रकाश नारायण जी। आप जानते हैं दो बार लिखा गया। ओ सदा नीरा, ओ सदा नीरा पाठ का लेखक कौन है, जगदीश चंद्र माथुर। अब देखिए सिपाही की माँ, सिपाही के माँ का लेखक कौन है, राकेश। और प्रगति और समाज का जो लेखक है रामबरन सिंह। और देखिए हंसते हुए मेरा अकेलापन का लेखक कौन है, तो मल्लियच। कौन है, तो मल्लियच। अब देखिए त्रिच, त्रिच का लेखक, त्रिच का लेखक कौन है, तो उदय प्रकाश। अब देखिए शिक्षा, शिक्षा का जो लेखक है जय कृष्ण मूर्ति है। ये आप लोगों को 13 जो पाठ था वो हम एक बार याद करवाएं, ठीक ना। अब देखिए आप लोगों को बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से याद करवाने वाले हैं। जैसे मान लीजिए आ गया संपूर्ण क्रांति, तो संपूर्ण क्रांति कौन सा, कौन सी है, मतलब लेख बंध है या तो कहानी है या तो भाषण है। तो ध्यान से देखिएगा, बस 2 लाइन का ट्रिक है, उसको ध्यान से आप लोग मन में बैठाइएगा। 1 से 2 बार आप लोग बोलिए, बिल्कुल याद रहेगा। देखिए ट्रिक क्या है, ऐसे भी आप लोग जानते हैं कि नारी का बाद क्या होता है, हमेशा पूजनीय नारी, हमेशा भारत में क्या होता है, पूजनीय होता है। उसका बाद हमेशा सदा गीत से क्या होता है, बंधा रहता है। तो इसी तरह से हम आपको ट्रिक बताएंगे। तो देखिए क्या बोल रहा है, ट्रिक क्या कहता है, उसने रोज, उसने रोज तिरछी नजरों से कहा था, कि उसने रोज तिरछी नजरों से कहा था। देखिए से हो गया, उसने कहा था, ठीक। देखिए होता है, पूरा पूरा तो नहीं मिलेगा, लेकिन याद करने के लिए बहुत अच्छा है, बहुत छोटा है, इसी में आप लोगों को पूरा याद हो जाएगा। रोज तिरछी नजरों से कहा था, तो देखिए उसने कहा था, यहाँ पे अंडरलाइन किया गया है, तो एक आएगा यहाँ पे, एक पार्ट यहाँ पे आएगा। उसने से क्या आ गया, उसने कहा था। रोज, रोज कहा था तो क्या आ जाएगा, रोज, रोज जो आप लोगों का पाठ है ना वो आएगा। और फिर त्रिछ नंबर में क्या आ गया, रोज। 3 नंबर में क्या आ जाएगा, त्रिछ। नजरों से कहा था फोर क्या हो गया, कहा था फोर हो गया कहानी। तब आप लोगों के जो पाठ 13 पाठ में जो ये 3 को है, कहा था, रोज और त्रिछ, ये 3 क्या है, कहानी। अच्छा से याद हो गया, बताइए। तो रोज तिरछी नजरों से कहा था, तो उसने हो गया, उसने कहा था। रोज से हो गया रोज, और त्रिश से हो गया त्रिश। ये तीनों क्या है, कहानी है। ये छोटा सा ट्रिक हुआ कहानी के लिए। अब देखिए निबंध का कहानी, निबंध का ट्रिक ये है, उसने रोज तिरछी नजरों से कहा था कि नारी की बात, कि नारी की बात सदा गीत और लेख से बंधा रहता है, कि नारी की बात सदा गीत और लेख से बंधा रहता है। बंधा 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 रहता है, बंधाफुर क्या हो गया, निबंध। बंधाफुर क्या याद रखिएगा, बंधा से आप याद रखिएगा कि निबंध होता है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला पाठ, यहाँ पे देखिए 3 हो गया, यहाँ पे देखिए पहला पाठ। चौथा नंबर में क्या आएगा, नारी से क्या याद रखिएगा, अर्धनारीश्वर। नारी से याद रखिएगा अर्धनारीश्वर। और बात से क्या रखिएगा, बातचीत। बात से याद रखिएगा बातचीत। और सदा से क्या याद रखिएगा, ओ सदा नीरा। सदा से याद रखिएगा ओ सदा नीरा। तो ओ सदा नीरा पाठ होगी आप लोगों का। अब देखिए, अब गीत से याद रखिएगा प्रगति और समाज। गीत याद रखिएगा तो प्रगति और समाज, ये होगी आप लोगों को 7वां पाठ। अब देखिए, और देखिए गीत से क्या याद रखिएगा, गीत और समाज। और एक लेख से क्या याद रखिएगा, और एक यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लेख। तो लेख से याद रखिएगा एक लेख और एक पत्र, एक लेख और एक पत्र, ये होगी 8वां पाठ आप लोगों को। तो टोटल यहाँ पे 8 को बताए हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे जो आप लोगों को दिख रहा है, अर्धनारीश्वर, बातचीत, ओ सदा नीरा, प्रगति और समाज, एक लेख और एक पत्र, वो पूरा क्या है, निबंध है। वो क्या है, निबंध है।
तो आप लोगों को याद हुआ कि नहीं हुआ, फिर से बताइए आप लोग। जब उसने रोज तिरछी नजरों से कहा था कि नारी की बात सदा गीत और लेख से बंधा रहता है, बंधा रहता है। अब बंधा फिर क्या हो गया, निबंध। तो यहाँ से आप लोगों को जे पूछे प्रगति और समाज क्या है, तो निबंध है। एक लेख और एक पत्र क्या है, एक लेख और एक पत्र क्या है, तो वो भी निबंध है। बातचीत क्या है, तो वो भी निबंध है। वो सदा नीरा पाठ क्या है, तो वो भी निबंध है। अब आप लोगों को देखिए याद करवाते हैं, तो ठीक हम 2 बार पढ़वाएं। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को सीरियली ढंग से लाएं। 3 को जो ऊपर में कहानी था उसको सबसे पहले लाएं, और उसका ट्रिक भी देखिए। उसने रोज तिरछी नजरों से कहा था फिर क्या हो गया, कहानी। उसने कहा था, याद रखेंगे, उसने कहा था। कौन लिखा था, तो चंद्रधन शर्मा गुरुली। क्या है, तो कहानी है। अब देखिए रोज का लेखक कौन था, सचिदानंद हीरानंद बासे आज्ञे जी। आप लोग शॉर्ट में याद रखिएगा, आज्ञे जी। और ये क्या है, कहानी है। ये तीनों कहानी होगा। त्रिक्ष का लेखक कौन था, उदय प्रकाश। ये भी क्या है, कहानी। बस ये तीनों आप लोगों को याद हो गया। बस 13 पार्ट में मात्र 3 ही पार्ट है जो कि क्या है, कहानी है। अब इससे अगला पार्ट देखिए, अब इससे अगला ट्रिक भी देखेंगे। जब भी आप लोग ट्रिक पढ़िएगा तो पूरा याद रखिएगा। उसने रोज किसी नजरों से कहा था कि नारी की बात सदा गीत और लेख से बंधा होता है। तो आप देखिए 9 से क्या गया, नारी से क्या हो गया, अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर का लेखक रामधारी सिंह दिनकर। और ये क्या है, निबंध है। ये क्या है बताइए तो फटाफट से, ये बाबू क्या है, निबंध है। अब देखिए बातचीत, नारी की बात से क्या रखिएगा, बातचीत। तो बातचीत किसने लिखा है, तो बालकृष्ण भट्ट ने। ये भी क्या है, एक निबंध है। अब देखिए सदा से क्या रखिएगा, ओ सदा नीरा। देखिए ट्रिक और ये बिल्कुल साथ में आप लोगों के लिए लाए। ओ सदा नीरा का पाठ किसने लिखा है, तो जगदीश चंद्र माथुर। ये क्या है, निबंध है। सारा ये नीचे वाला निबंध ही होगा। अब देखिए गीत से क्या याद रखिएगा, प्रगति। देखिए प्रगति और समाज आया है ना, प्रगति और समाज। तो गीत से याद रखिएगा प्रगति और समाज। इसका लेखक रामवरण सिंह है। ये भी क्या है, एक निबंध है। अब देखिए अब आता है और लेख से भी याद रख सकते हैं। तो एक लेख और एक पत्र। लेख से क्या याद रखिएगा, एक लेख और एक पत्र। वो क्या है, इसको लिखा है तो भगत सिंह, लेकिन ये क्या है, निबंध है। तो ये टोटल जो आप लोगों को यहाँ से आप लोगों को दिख रहा है, ये टोटल निबंध है। और ऊपर में 3 को जो था वो कहानी है। आप लोग एक बार फिर से ट्रिक को बोलिए कि उसने रोज तिरछी नजरों से कहा था कि नारी की बात सदा गीत और लेख से बंधा होता है। बस यही ट्रिक से आप लोगों को उड़ा देना है एग्जाम को। अब देखिए, अब बोलिएगा सर सारा तो हुआ नहीं, बाकी तो कुछ बच गया है। तो वो आप लोगों के लिए वो देखिए अलग अलग है। बंद था उसका ट्रिक बन गया, जो कहानी था उसका ट्रिक बन गया, लेकिन जो 4-5 को है ना कुछ अलग है। तो देखिए उसको भी याद कर लेते हैं हम लोग। जैसे में आता है संपूर्ण क्रांति, एक तो शिक्षा। संपूर्ण क्रांति, एक तो शिक्षा। तो संपूर्ण क्रांति तो आप लोगों को याद ही रहेगा कि जयप्रकाश नारायण जी बिहार के थे। इन्होंने भाषण दिए थे पटना में। कब भाषण दिए थे, तो 1973 ईस्वी में। ये तो हम आप लोगों को जब कहानी जब पढ़ाएंगे तो पूरा डिटेल से बताएंगे। जयप्रकाश नारायण जो संपूर्ण क्रांति लिखे वो क्या है, भाषण। वो क्या दिया था, भाषण दिया था। अब देखिए शिक्षा, ये मूर्ति जी लिखे, ये क्या है, संभाषण है। दोनों को साथ में करके दिए। शिक्षा हो गया जैन कृष्ण मूर्ति का लेखक। अब देखिए संपूर्ण क्रांति हो गया जयप्रकाश नारायण। एक ठो भाषण है, एक ठो क्या है, संभाषण। एक ठो भाषण है, एक ठो है संभाषण। अब देखिए सिपाही का माँ क्या है, वो लिखा है तो मोहन राकेश, लेकिन ये क्या है, एक एकांक। क्या है, एक एकांकी है। जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि जी लिखे हैं। और ये क्या है, एक आत्मकथा है। ये क्या है, आत्मकथा। वाल्मीकि जी स्वयं अपने बारे में लिखे, अपने दशा के बारे में इस कहानी में। आप लोगों को जब कहानी पढ़ाएंगे तो पूरा डिटेल से बताएंगे। तो आप इतना याद रखिए कि जूठन को लिखा है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। ये क्या है, एक आत्मकथा है। और हंसते हुए मेरा अकेलापन मलय जी लिखे हैं। और हमेशा अपना डायरी में जो काम दिन रात करते थे वो अपने डायरी में मेंटेन करते थे। हो सके तो आप लोग भी मेंटेन कर सकते हैं डायरी में कि काम किए। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन कौन लिखा था, तो मलय जी। वो क्या है, एक डायरी है। तो आप लोगों को इतना करवाए थे, लेकिन एक बार क्या ले लेते हैं, आप लोगों का टेस्ट ले लेते हैं। तो ध्यान से देखिए फटाफट से बताइए, बातचीत क्या है, बातचीत क्या होगा बताइए तो। उसने तिरछी नजरों से कहा था कि नारी की बात आ गया। तो बात क्या बताए थे, निबंध। बात पर क्या हो जाएगा, निबंध। उसने कहा था, क्या हो गया, चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी। उसने तिरछी नजरों से कहा था, उसने कहा था हो गया, त्रिक्ष हो गया और रोज हो गया। ये तीनों क्या हो गया, कहानी। तो कहा था क्या होगा बाबू, कहानी। अब देखिए संपूर्ण क्रांति क्या बताए थे, जयप्रकाश नारायण जी भाषण दिए थे पटना में गांधी मैदान में। तो क्या हो जाएगा, भाषण। ये क्या हो गया, भाषण। अब देखिए अर्धनारीश्वर क्या है, रामधारी सिंह दिनकर। ये भी बिहार के धरती के हैं। ये भी क्या लिखे हैं, निबंध लिखे। रोज क्या है, कहानी। रोज क्या है, कहानी। रोज क्या होगा बाबू, कहानी। देखिए इस तरह से याद रखिए, हम इसमें घेरा लगाते हैं। मान लीजिए उसने रोज तिरछी नजरों से कहा था। तो उसने कहा था रोज एगो
त्रिक्ष, ये तीनों को सबसे पहले हम घेर लेते हैं। काथा हो गया, रोज हो गया, और क्या हो गया, त्रिक्ष। इनको हमने क्या किया, घेर लिए। तीनों क्या हो गया, देखिए कहानी। तो देखिए मामला निकल गया। उसने कहा था होगा, उसने कहा था, तो यहाँ पे ना उसने कहा था, तो यहाँ पे देखिए उसने कहा था हो गया कहानी बाबू। और देखिए उसने कहा था कहानी हो गया, और देखिए तो रोज है वो भी कहानी हो गया, क्या हो गया, कहानी। और त्रिक्ष यहाँ पे वो भी हो गया कहानी। अब अगला ट्रिक और अपनाइए कि उसने रोज तिरछी नजरों से कहा था कि नारी की बात, नारी की बात, नारी, तो नारी से क्या रखिएगा, अर्धनारीश्वर, तो भी घेर लेते हैं अर्धनारीश्वर। बात से क्या रखिएगा, बातचीत, तो बातचीत भी घेरा गया, बातचीत। ये दोनों क्या हो गया बाबू, निबंध। ये दोनों क्या हो गया, निबंध। नारी की बात, सदा, तो वो सदा नीरा, सदा। गीत से प्रगति और समाज। एक लेख और एक पत्र, एक लेख और क्या होगा, एक पत्र। वो देखिए यहाँ पे छूट गया, बोलिएगा क्यों छूट गया सर, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया, 2 बार लिखा गया था संपूर्ण क्रांति। तो एक लेख और एक पत्र भगत सिंह लिखे, वो भी क्या था, निबंध है। वो क्या है, निबंध है। तो आप लोगों को शायद हम पास लाते हैं कि ये आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्पफुल करेगा, क्योंकि आप लोगों को तो कहानी और निबंध याद हो गया, और जो 2-3 को बचा था वो खुद आप लोग याद रखिएगा। जैसे में हो गया, देखिए पाई की माँ क्या था, एकांकित, क्या है, आत्मकथा है, बारे में लिखा है। मल्लिया जी हंसते हंसते अपना क्या करते थे, दिन भर का डायरी लिखते थे। तो इस तरह से आप लोगों को बिल्कुल याद हो गया होगा। और ये हमारा हिंदी का क्या था, फर्स्ट लेक्चर था। आप लोगों को इतना सिखाए थे, और हम आशा करते होंगे आप लोगों को शीर्षक और उसका लेखक का नाम भी याद हो गया होगा। अब आप लोगों को जब हम हिंदी पढ़ाएंगे तो फर्स्ट चैप्टर से पढ़ाएंगे, फर्स्ट चैप्टर को पूरा डिटेल बताएंगे, उसका सारांश बताएंगे, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल पे आप लोगों को 12th का इंग्लिश भी पढ़ाया जाएगा। 12th का इंग्लिश जो ग्रामर होता है बताएंगे फुल्ली ट्रिक से, और हिंदी को भी आप लोगों को फुल्ली ट्रिक से बताएंगे, हिंदी ग्रामर भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।